6 महीना पहले बाउंसर लेके आया गया था। अच्छा। लेडीज बाउंसर लड़के लेना नहीं चाहता है, लेकिन जबरन कार्य गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। इससे मैं हताश, मेरा परिवार पूरा इसमें सदमे में है। सारा पेपर अपना होने के बावजूद भी इस तरह प्रताड़ित हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दोस्तों, अगर आपका जमीन हो और आपका जमीन होने के बावजूद आपके पास सारा पेपर हो, सारा कुछ आपके पास हो, उसके बावजूद भी अगर आपका जमीन कोई आपसे छीन ले तो फिर क्या होगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला आया है। जी हाँ, धनबाद कोला कुसमा के साजिद अंसारी इस वक्त हमारे साथ है और इनके साथ कुछ ऐसा ही घटना हुआ है। अपना जमीन होते हुए भी दर दर भटक रहे हैं। जब कोई नहीं थामा हाथ, जब कोई नहीं, शासन प्रशासन कोई साथ नहीं दिया, तब अंततः जेल कैंप का थामा हाथ और इस वक्त जेल कैंप के महिला जिला अध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में साजिद अंसारी आ चुके हैं। इस वक्त देख सकते हैं डिम्पल चौबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और वो शख्स जो दर दर भटक रहा है वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ जी? जी, मेरा नाम साजिद अंसारी है। मैं कोला कुसमा का निवासी हूँ। धनबाद कोला कुसमा सभी को पता है और ये जो मामला है बहुत संगीन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़मीन का जो बेचा गया है, ये कुछ दिन पहले की बात है। यानी कि मेरा मामला जो 6 महीना से चल रही है, 6 महीने पहले ही मेरे ज़मीन को किसी मेरे पड़ोसियों के द्वारा बेचा गया है। और बेचने के दौरान जब हम वहाँ पहुँचे तो नापी कराने के लिए लगा। जब नापी करा रहे तो हम बोले कि ज़मीन मेरा है। ज़मीन पूरा 9 डिसमिल है, 9 डिसमिल में 3 डिसमिल वो बेच दे रहा है। बेचने के बाद हमसे बहस हो रही है, जेसीबी लगा दिया जा रहा है और कुछ गुंडे के द्वारा वहाँ पे कार्य जबरन किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे ज़मीन का पेपर सारा ओके है। मैंने मैडम को भी सारा चीज़ दिखाया, इनसे सारा बातचीत की और सारा मामला इनको बताया, समझाया। मैडम ने भी पेपर देखा और ओके देखा कि मेरा पेपर सारा चीज़ ओके है। इसका और एक मामला है कि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है और कोर्ट में केस हम लोग किए हैं। केस के दौरान ही वो ज़मीन को बेच दिया जा रहा है और केस के दौरान ही जबरन कार्य किया जा रहा है, ज़बरदस्ती। कुछ दिन पहले दो या 3 दिन पहले मेरे ज़मीन पे 2 बजे या 12 बजे के बाद रात में जबरन कार्य करने लगा। ज़मीन को प्लेन कर दिया गया है। डस्ट हम लोग पहले भरवाए थे और अब क्या किया कि उन लोगों ने जबरन कार्य करके ज़मीन को ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करने के बाद वहाँ पे कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कब्जा करे, अपने कब्जे में ले ले, ताकि उनके पास कोई प्रूफ तो है नहीं। अगर पेपर हो तो इतना जाके कोर्ट में हमसे लड़े, कोर्ट से लेके दिखाए कि मेरा ज़मीन है। जब ये 52 डिसमिल का प्लॉट है, 52 डिसमिल में 26 डिसमिल पहले ही बेचा जा चुका है और बेचने के बाद जो बचता है 26 डिसमिल में 8 डिसमिल रोड पे चला गया। रोड पे जाने के बाद बचता आपका 18 डिसमिल। 18 डिसमिल में मेरे छोटे दादाजी 8-9 डिसमिल बेच दे रहे हैं। उस वक्त भी कोई इनका कार्रवाई नहीं था कि मेरा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। उस वक्त कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अब जब मेरा ज़मीन 9 डिसमिल रह गया है उसमें ये अपना दखल मांग रहे हैं। जबकि पुराना 1932 का खतियान में ऑलरेडी दिखा चुका है दखल खाना में कि दखल खाना में जागन मियाँ व बागन मियाँ, मेरे दादाजी के पिताजी का नाम, वो दोनों का नाम है। नया खाता में संयुक्त चढ़ गया था। संयुक्त को हटाने के लिए हम लोग 87 का 2 साल केस लड़े, उसमें हमको डिग्री प्राप्त हुआ। डिग्री प्राप्त होने के बाद हम अपना पेपर ओके करके रखे, जिसमें हम तरमीम पेपर बनाए, फिर ऑनलाइन करवाएं। ऑनलाइन कराने के बाद अब हमको जब ज़मीन डीड बन गया, डीड बनाने के लिए जब डीड बना दिया गया तो डीड हम तोड़ने के लिए केस किए। केस करने के बाद पहला नोटिस उनके घर में जाता है। ताजिम अंसारी जो बेच रहा है, पहला नोटिस उनके घर में जाता है तो वो रिटर्न करवा देते हैं। अगर आपके पास पेपर है, लड़ के लीजिए हमसे कोर्ट्स में। लड़के लेना नहीं चाहता है, लेकिन जबरन कार्य गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। इससे मैं हताश, मेरा परिवार पूरा इसमें सदमे में है। कुछ भी हो सकता है गुंडा लोग हमको रोकने के लिए जाए, मारपीट हो जाए, रोक दिया जाए। ये सारा पेपर है, ये सारा मेरा पेपर ऑलरेडी है। ये पुराना खतियान 87 ऑनलाइन किया हुआ तरवीन पेपर, ये देखिए पुराना खतियान में दखल खाना में देख लीजिए। दखल खाना में किसका नाम है, दखल खाना में देखिए। डिम्पल जी क्या कहना चाहेंगे? इस तरह गरीब लोगों का जमीन को जो है
अपना जमीन होने के बावजूद, ये देख सकते सारा पेपर अपना होने के बावजूद भी इस तरह प्रताड़ित हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को क्रांतिकारी जोहार रहेगा मेरा। और जैसे कि आप देखते हैं आए दिन कोई ना कोई समस्या आते रहता है। ये आपका है समस्या कोला कुसुमा का। जहां तक देख रहे हैं इनका टोटल पेपर सही है, इनके नाम से है, ये कहीं पे भी गलत नहीं है। हर जगह न्याय के पास भी, न्यायालय के पास भी गए, लेकिन इनको क्या बोलते हैं, इनका समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये हमारे संज्ञान में आया है, हमारे पास आए हैं, अपेक्षा लेके आए हैं, तो निश्चित तौर पे हम इनके समस्या का समाधान करेंगे और जहां तक होगा इनका साथ देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो जेल कैंप पार्टी है, जो जेल कैंप पार्टी क्रांतिकारी के नाम से जाना जाता है, शोषित वंचित जो पीड़ित लोग रहते हैं उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं अक्सर, हमेशा हम। तो ये हमारे पास आए हैं, हम इनके बातों को सुने हैं, इनके पेपर को सारा देखे, इनका सारा पेपर सही है और जहां तक होगा हम आपका साथ देंगे। और अगर जरूरत पड़ा तो हमारे जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, उनके पास भी जाएंगे, उनके पास भी पक्ष में बात रखेंगे और उसके बाद देखते हैं। और हमें जहां तक लगता है आपको न्याय मिलेगा। आप ये तो कोर्ट में भी दिए, न्यायालय में भी दिए हैं अपना आवेदन, और हो सकता आपके सरायडेला थाना से कुछ आपका आवेदन का रिसीविंग भी नहीं दिया जाता है। रिसीविंग तो नहीं मिला मैडम, रिसीविंग नहीं मिला है। फोटो अच्छा, इस दौरान आप लोग जैसे बोलते हैं बाउंसर मंगवाया गया था उन लोगों के द्वारा, तो क्या मारपीट भी हुआ था ना? 6 महीना पहले बाउंसर लेके आया गया था। अच्छा, लेडीज बाउंसर। उस दौरान धक्का मुक्की में मेरा मम्मी को चोट भी लगा था, उसका वीडियो भी मेरे पास है। हम ऑलरेडी रखे हुए सबूत के तौर पे। अगर जरूरत पड़ा तो हम दादा से गुहार लगाएंगे कि दादा मेरा केस को देखिए। और आप हमारे पास आए हैं, आपका निश्चित तौर पे आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। हम लोग आपका साथ में हैं, आप उसके लिए चिंता मत कीजिए। हमारा पार्टी हर वक्त आपके साथ रहेगा। धन्यवाद मैडम।